पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन्स आ रहे हैं और हमें मौका मिल रहा है कि हम आपकी सेवा कर सकें, रिसर्च करके लॉजिकल कंटेंट आप तक पहुँचा सकें। लेकिन इसी बीच जब हम देखते हैं अपने चैनल की ओर और देखते हैं कि ग्रोथ चाहिए तो मन में आता है कि कंट्रोवर्सी कर लें। कंट्रोवर्सी करेंगे तो कंटेंट बढ़ जाएगा, आपका लाइनअप बढ़ जाएगा, आपकी रीच बढ़ जाएगी, तो क्यों ना कंट्रोवर्सी करें। लेकिन टीम कुलदीप सिंह यादव काम करती है लॉजिक्स पे। अगर लॉजिक आपने दे दिया तो पूरी सराहना करेंगे, पूरी रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे कि लॉजिकल कंटेंट, रिसर्च बैक्ड कंटेंट आप तक पहुंचे। लेकिन आज कंट्रोवर्सी करेंगे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, लेकिन एक सब्सटेंस के बारे में। ये सब्सटेंस जिसके कारण से 38% इजाफा हो गया है रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में, जिसके कारण से लोग ओबीज हो रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई बीपी या फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसी डिजीजेस हो जा रही हैं, कैंसर के रिस्क बढ़ जा रहे हैं। लेकिन आपकी रगों में सबसे ज़्यादा यही दौड़ता है, और ये ना हो तो ना तो आपकी मांसपेशियां काम करेंगी, ना मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ना बॉडी ढंग से काम करेगी, ना ही आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। जी हाँ, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी ये सब्सटेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है ये सब्सटेंस? इसका नाम है शुगर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द स्वीट डेंजर ऑफ शुगर के बारे में। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी शुगर हो यानी कि फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और जो शुगर आपके शरीर में नीडेड है, ज़रूरत है जिसकी, उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज चाहिए ताकि आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन कर सके। ग्लूकोज चाहिए ताकि आपकी जो मांसपेशी हैं, आपकी मसल्स हैं, वो ठीक से काम कर सके, कॉन्ट्रैक्शन हो सके मसल्स का, मांसपेशियों का, और आप किसी मूवमेंट को अच्छे से निभा सकें। आपका लीवर भी इसमें असिस्ट करता है, आपके मस्कुलर ग्लूकोजन और हेपेटिक ग्लूकोजन काम करते हैं ताकि आपका होमोस्टेट मेंटेन रहे बॉडी का। आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है तो वो 6.3 मोल ऑफ एटीपीज बनाता है कार्बोहाइड्रेट के जरिए। फैट भी नहीं कर पाता इतना काम। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को बोला गया है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, ग्लूकोज बर्न होता है, ग्लूकोजन की फॉर्म में बर्न होता है, एटीपीज बनाता है ताकि आपको ऊर्जा मिल सके और आप जिस भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं उसमें बेहतर लेवल पे परफॉर्म कर पाएँ। मसला कहाँ है फिर? जब कार्बोहाइड्रेट इतना ज़रूरी है तो परेशानी कहाँ है? परेशानी के बारे में भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि परेशानी कहाँ है, हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पहले समझना ये ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग कैसे होती है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट से होने वाली परेशानी से निजात पा जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब ये जो टर्म मैंने यूज़ की, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, क्या मतलब है इस चीज़ से? क्या है इसकी अवेलेबिलिटी? क्या है इसके स्रोत? तो समझने की बात यह है कि अगर आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हैं या आपका नॉर्मल लाइफ स्टाइल है, अगर आपकी एक्टिविटीज़ लो इंटेंसिटी हैं तो कितने कार्ब्स आपको लोड करने हैं पर बॉडी वेट। अगर आप मीडियोकर एक्टिविटीज़ में हैं या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं या आपकी दिनचर्या इज़ लाइक ऑफ हाई इंटेंसिटी, तो कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर बॉडी वेट पर डे आपको लोड करने चाहिए, पहले ये समझ लें। उसके बाद बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जब आप इसको और मेटिकुलसली और मैन्युटली पढ़ाई करते हैं, इसके अंदर तक, तह तक जाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि टाइमिंग का भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि किस टाइम पे आपको कार्ब को लोड करना है, किस टाइम पे कितने कार्ब्स आप लोड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको कैसे हेल्प करेंगे। यानी कि अगर आपने कहा मोनोसैकेराइड यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में, आपने कहा डाइसैकेराइड सक्रोज की फॉर्म में, या फिर आपने कोई पॉलीसैकेराइड ले लिया, तो कैसे आपको लोड करना है ताकि आपको उसके बेहतर फ़ायदे मिलें। जब आप कार्ब्स की साइकिल को समझ जाते हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि कार्ब्स को लोड कैसे करना है, कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन या कितने ग्राम ऑफ फैट या कितने ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कैसे सेगमेंटिफाई करें आप, तो आप देखेंगे कि आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि अगर आप लो इंटेंसिटी एक्टिविटी में हैं तो आपको 3 से 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर बॉडी वेट लोड करना चाहिए आपकी बॉडी में। अगर आप मीडियोकर में कहीं हैं तो 6 से 7 ग्राम, और आप हाई इंटेंसिटी पे हैं तो 10 से 12 ग्राम तक भी लोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और समय बचा हुआ है 90 मिनट से ज़्यादा, तो कार्ब्स को कैसे लोड करना है। 90 मिनट बचे हुए हैं यानी कि 1.5 घंटे के आसपास बचा हुआ है, तो आपको कैसे कार्ब्स को लोड करना है। ड्यूरिंग दी वर्कआउट क्या कार्ब्स को लोड किया जा सकता है, या अगर 1 से
4 घंटे के बीच का अंतराल है, तो उस टाइम पे कार्ब्स को आप किस प्रकार से लोड करें अगर आप किसी इंटेंसिटी वर्कआउट में इन्वॉल्व होने वाले हैं तो। कार्ब्स बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपके बॉडी के फंक्शन में, आपके ब्रेन के फंक्शन में। तो ये नुकसान कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं नुकसान, बिल्कुल दे सकते हैं अगर आप शुगर को लोड करते हैं आपकी बॉडी में आर्टिफिशियली। समझने की बात यह है कि कार्ब्स को अगर आप लोड करते हैं नेचुरल फॉर्म में तो डेफिनेटली शुगर के साथ साथ आपको डाइटरी फाइबर्स और न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल शुगर नुकसान के अलावा और कुछ नहीं करेगी आपकी बॉडी में। यानी कि आपके पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक और ना जाने क्या क्या चीज़ें अगर अपनी बॉडी में ऐड ऑन करते हैं तो डेफिनेटली आपको नुकसान, उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पकड़ में क्यों नहीं आते ये लोग? क्योंकि मार्केटिंग स्टंट है ना। वो कहीं नहीं लिखेंगे कि एडिड शुगर, वो लिखेंगे एडिड सुक्रोज या फिर कोई फॉर्म ऑफ शुगर लिख देंगे। ठीक है, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर ऐड कर दी गई है। आप उस इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते हैं तो उतना कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी वो यूज़ कर देंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। एडिड स्वीटनर क्या है ये वो जहर है जो आपको उस 38% में ले जाके खड़ा कर देगा। ये वो जहर है जिसके कारण से हम ओबीज हो रहे हैं। वो जहर है जिसके कारण से आज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस सबसे ज़्यादा चरम पर हैं। आशा करता हूं कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा और यहाँ से आप कोशिश करेंगे समझने की कि आपको आपकी दिनचर्या के हिसाब से, आपकी टाइमिंग के हिसाब से, आपके वर्कआउट, आपके शेड्यूल के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे लोड करना है। और इसीलिए तो हम बैठे हैं ताकि सही कंटेंट, रिसर्च बेड सारा निचोड़ लाके आपके सामने प्रस्तुत कर दें और आपको एजुकेट कर दें इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। आशा करता हूं कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है ताकि हम मोटिवेटेड रहें अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।